हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की आंखों में धूल झोंककर आगरा से बाहर निकल आए और सुरक्षित राजगढ़ पहुंच गए। और राजगढ़ पहुंचने के बाद महाराज ने खुद को पूरी तरह से अपनी सरकार और उसकी नीतियों को फिर से संगठित करने, अपने किलों के लिए मरम्मत और प्रावधान करने और अपने शक्ति को पुनः व्यवस्थित करने में डूब गए। शिवाजी महाराज ने केवल 16 वर्ष की आयु में ही स्वराज्य स्थापित करने की प्रतिज्ञा ली थी, जिनमें गिने चुने मामलों में धर्म प्रेम की जागृति कर उन्हें लड़ना सिखाया और स्वराज्य की संकल्पना से उन्हें अवगत कराया। हिंदू स्वराज्य के लिए मावलों ने प्राणों की चिंता किए बिना अपने आप को स्वराज्य की सेवा में झोंक दिया। तहसीलपुर के सह्याद्री पर्वत के एक शिखर पर विराजित रायरेश्वर के स्वयंभू शिवालय में छत्रपति शिवाजी महाराज ने 26 अप्रैल 1645 में हिंदू स्वराज्य स्थापित करने की शपथ ली थी। 12 मावा प्रांतों से कनोजी जेड़े, बाजी पशाड़कर, सूर्यजी माऊसरे, यसाजी कांक, सूर्यजी काकड़े, बापूजी मुदगल, नरस प्रभु गुप्ते, सोनूपंत डबीर ऐसे सिंह समान महापराक्रमी मावळों के साथ मिलकर शिवाजी महाराज ने स्वयंभू रायरेश्वर के स्वराज्य की प्रतिज्ञा ली। और इन महापराक्रमी मावलों में से एक थे तानाजी मालुसरे। मराठा योद्धा तानाजी का जन्म 1600 ईस्वी को महाराष्ट्र के सातारा जिले के गोडोली गांव में हुआ था, जावली तालुका में। उनका जन्म एक हिंदू कोली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार कलोजी और माता का नाम पार्वती बाई था। उस समय आदिलशाही का राज था। आदिलशाही और उसकी फौज ने पूरे महाराष्ट्र में उत्पात मचाकर रखा था। उसके अन्याय और जुल्म से जनता बहुत ही त्रस्त थी। उसी फौज से मुठभेड़ में काळोजी मालुसरे वीर गति को प्राप्त हुए। इसके पश्चात विधवा पार्वती बाई और उनके बच्चे तानाजी और सूर्यजी, इनका पालन पोषण किया पार्वती के भाई कोंडाजी शेलार ने। उन्होंने ही आगे चलकर तानाजी और उनके छोटे भाई सूर्यजी को कुश्ती, तलवारबाजी और दान पट्टी की शिक्षा दी। तब वे उमरठ में रहने चले गए थे। जून 1665 को पुरंदर समझौते के अनुसार शिवाजी महाराज को मुगलों के हाथों कोंडाना किला सहित 23 किले सौंपने पड़े थे। इस समझौते ने मराठों के अभिमान को ठेस पहुंचाई थी। जीजाबाई को भी इस समझौते से काफी ठेस पहुंची थी। महाराज अपनी माता को बहुत चाहते थे, किंतु उनकी इच्छा पूरी न करने की चुभन उन्हें सताई जा रही थी। कोंडाना किले को जीतना असंभव सा था, क्योंकि राजपूत, अरब और पठान उसकी रक्षा कर रहे थे। फिर एक दिन जीजा माता ने अपनी इच्छा शिवाजी महाराज के सामने प्रस्तुत की और कोंडाना किले को मुगलों के कब्जों से वापस छुड़ाने की इच्छा जाहिर की। अपनी माता के दुखी होने के डर से राजे ने अपनी माता की इच्छा तुरंत पूरी करने की ठान ली और इस मुहिम के पूर्ति के लिए महाराज ने एक व्यक्ति का नाम सोचा, जिस पर यह भयंकर उत्तरदायित्व सौंपा जा सकता था। तानाजी मालुसरे के अतिरिक्त शिवाजी महाराज किसी और का नाम सोच भी नहीं सकते थे। तानाजी उनके बचपन के अमूल्य मित्र थे, बड़ी हिम्मत वाले थे और हर मुहिम पर शिवाजी महाराज के साथ थे। और दूसरी ओर तानाजी अपने बेटे रायबा के विवाह की तैयारी में लगे थे। रायबा के शादी का न्योता लेकर तानाजी, सूर्यजी और शेलार मामा राजगढ़ पर पहुंचे। तब तानाजी ने तुरंत महाराज के मनोभाव को भांप लिया और उनके उदासी का कारण पूछा। तब महाराज ने बताया कि एक मुहिम तैयार करनी है कोंडाना विजय के लिए। ये सुनकर तानाजी जोर से बोल पड़े, महाराज, आप ये मुहिम मेरे नाम करें, मैं माता जीजाबाई की इच्छा पूरी करूंगा। शिवाजी महाराज इस बात से राजी नहीं थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर विवाह का माहौल है और मैं तुम्हें ये जोखिम भरा कार्य नहीं सौंप सकता। मुहिम की भयावता की परवाह न करते हुए शेरदिल तानाजी ने मरने अथवा मारने की प्रतिज्ञा की और महाराज से कहा कि पहले
शादी कोंडाना की होगी, फिर मेरे रायबा की। तानाजी के काफी आग्रह करने के बाद महाराज ने तानाजी को मुहिम का जिम्मा सौंपा और तानाजी तुरंत कोंडाना मुहिम के तैयारी में जुड़ गए। कोंडाना काफी बड़ा और सुंदर किला था। उसके 2 मुख्य द्वार थे। एक द्वार पर काफी कड़क पहरेदारी हुआ करती थी और दूसरी ओर पहाड़ी इलाका, जहां से चढ़ना काफी कठिन और नामुमकिन सा था, और उसी जगह सैनिकों का पहरा भी कम होता था। इसीलिए तानाजी ने इसी ओर से किले पर जाने की सोची। 4 फरवरी 1670 के रात को तानाजी अपने शेलार मामा और अपने भाई सूर्यजी के सहित 500 मावलों के साथ कोंडाना किले के नीचे पहुंच गए। अब किले के ऊपर चढ़ने के लिए तानाजी ने अपने साथ अपना पालतू घोरपड़ यशवंती, जिसे मॉनिटर लिजार्ड भी कहते हैं, उसे लेकर आए थे। इनकी पकड़ काफी मजबूत होती है और किसी पत्थर या चट्टान को पकड़ ले तो आसानी से नहीं छोड़ती। तानाजी ने अपने घोरपड़ को रस्सी बांधकर ऊपर फेंका, परंतु वह 2 बार पकड़ पाने में असफल रहा। क्रोध में आकर तानाजी ने उसे कहा कि अगर इस बार नहीं पकड़ बनाई तो तुझे मारकर खा जाऊंगा, और फिर जोर से उसे दोबारा ऊपर फेंका और घोरपड़ ने इस बार अपनी पकड़ किले के दीवार पर बना ली थी। घोरपड़ की सहायता से सभी मावले एक एक करके ऊपर चढ़ने लगे। कम से कम 300 लोग ही ऊपर तक चढ़ पाए कि पहरेदारों को मराठा सैनिकों के आने की भनक लग गई। मराठा सैनिकों ने पहरेदारों को तुरंत काट डाला, किंतु शस्त्रों की खनखनाहट से गढ़ की रक्षा करने वाली सेना जाग गई। उस समय उदयबान नाम का राजपूत सरदार किलेदार नियुक्त था। उदयबान तलवारबाजी और युद्ध नीति में काफी निपुण था। जब उदयबान को मावलों के हमला करने की भनक लगी, तब वो तुरंत अपनी तलवार लेकर युद्ध करने चला आया और उसका सामना तानाजी से हुआ। हर हर महादेव का नारा लगाकर तानाजी और उनके मावले मुगल सेना के ऊपर टूट पड़े। तानाजी और उदयबान के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। और दूसरी ओर तानाजी के भाई सूर्यजी बाकी के मावलों सहित किले के कल्याण द्वार पर पहुंच गए और दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगे। मावलों और मुगलों के बीच युद्ध जारी था। मावले एक के बाद एक मुगलों को मारते जा रहे थे। इस बीच तानाजी के कुछ सैनिकों ने जाकर कल्याण द्वार खोल दिया, जिससे सूर्यजी के सैनिक अंदर आ गए। तानाजी और उदयबान बड़ी जोरों से लड़ रहे थे। इस बीच उदयबान ने जोर से वार किया, जिससे तानाजी के हाथ की ढाल टूट गई। लेकिन तब भी तानाजी ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए अपने बाएं हाथ पर कपड़ा बांधकर युद्ध जारी रखा। आखिर इस युद्ध में तानाजी के हाथ को काफी घात लगे और वे घायल अवस्था में नीचे गिर पड़े। यह देखकर मावलों में हाहाकार मच गया और वे सब युद्ध छोड़कर भागने लगे। यह देखकर तानाजी के भाई सूर्यजी ने सैनिकों से कहा, तुम्हारे सेनापति लड़ते लड़ते मरे हैं और तुम भाग रहे हो। मैंने नीचे उतरने की रस्सी काट दी है। अब या तो किले से कूदकर जान दो या फिर शत्रुओं पर खुलकर प्रहार करो। यह सुनकर सारे सैनिकों में एक जोश सा भर गया और सभी ने अपने पूरी जान की बाजी लगाकर शत्रुओं पर आक्रमण किया। और दूसरी ओर तानाजी को घायल अवस्था में मरता देख शेलार मामा ने एक ही वार में उदयबान को मार गिराया और किले को जीत लिया। जब जीत का समाचार देने सब शिवाजी महाराज के पास पहुंचे, तब महाराज की आंखें तानाजी को ढूंढ रही थी। तब सूर्यजी ने रोते हुए कहा कि तानाजी युद्ध भूमि पर शहीद हो गए। यह सुनकर शिवाजी महाराज कांप उठे और कहा, गढ़ आला पण सिंह गेला। उनके इस बहादुरी और वीरगति के योगदान में शिवाजी महाराज ने कोंडाना किले का नाम सिंहगढ़ रख दिया। और ऐसा कहते हैं कि महाराज उनके याद में कई दिन अपने कक्ष में रोए थे। और बाद में चल के शिवाजी महाराज और जीजा माता ने तानाजी के पुत्र रायबा की शादी करवाई।